हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKPM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, हम लोग जैक बोर्ड 10th के लिए हम लोग मैथ का सेट डिस्कस कर रहे थे, जो सेट 5 मतलब साइट पे डाला गया है, सेट 1 से सेट 5 तक, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लेकिन चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे थे। तो हमने 2 चैप्टर डिस्कस कर दिया है, वास्तविक संख्या और बहुपद। यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट हो। इस चैप्टर अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मैथ का तीसरा चैप्टर। ठीक है, आपको जैसा पता होगा कि इस बार जो एग्जाम हो रहा है टर्म 1 जो दिसंबर में होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे। ठीक है, उसमें से किसी एक ही क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो हम लोग बिना टाइम पास किए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर का, मतलब जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन किस तरह से देखेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो समीकरण युग्म का क्या होगा। तो पहले मैं बता देता हूँ, देखिए समीकरण 3 तरह से हो सकता है, इसके बारे में बता देता हूँ। जो लाइन है वो इस तरह से हो सकते हैं। तो इस केस में जो कंडीशन होगा आपका वो होगा a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहने का मतलब है कि आपके पास जो समीकरण दिया रहेगा वो दिया रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा जो समीकरण दिया रहेगा वो दिया रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये 2 समीकरण दिए गए हैं। अब इसके थ्रू यदि पहला कंडीशन रहता है तो देखिए इसके सिर्फ एक हल है, इसके सिर्फ एक हल है, या फिर अद्वितीय हल हम बोल सकते हैं इसे, सिर्फ एक हल है। इस केस में देखिए ये और ये कभी आपस में मैच ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब a1 बाई a2 तो बराबर तो होंगे b1 बाई b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इनका क्या होगा, कोई हल नहीं। इस केस में क्या होगा, कोई हल नहीं हो पाएगा, कोई हल नहीं होगा इस केस में, कोई हल नहीं होगा इस केस में। और इस केस में यदि हम बात करें तो देखिए ये दोनों लाइन आपको एक दूसरे के ऊपर लग रही है, समपाती लाइन है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और c1 बाई c2। तीनों का जो अनुपात है, तीनों का जो रेशियो है वो बराबर है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है। देखिए, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि इसका कोई हल नहीं होगा। समीकरण युग्म 2 समीकरण दिए गए हैं द्वारा निरूपित सरल रेखाएं हैं। तो क्या होती है, देखिए अभी आपको मैंने बताया कि ये जो रेखाएं हैं इसका एक हल है, ये जो है पैरेलल लाइन, इसे हम लोग बोलते हैं समानांतर रेखाएं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, इसको हम लोग बोलते हैं ये 2 लाइन को, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। और ये जो है हमारा, इसे हम लोग बोलते हैं समपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं। तो देखिए यहाँ पे आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालना पड़ेगा, जो क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए इसमें यदि आप ध्यान दें तो a1 x के साथ जो है वो है 2 बाई 3, ये आया आपका a1 बाई a2, a1 बाई a2। सेम इसी तरह आप निकालिए b1 बाई b2। तो देखिए b1 यहाँ पे -3 है और b2 यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, 4। ठीक है, और c1 c2 की यदि बात करें तो c1 c2 को तो देखना ही नहीं है। देखिए a1 बाई a2 आया आपका 2 बाई 3 और b1 b2 आया -3 बाई 4। तो ये दोनों आपस में तो बराबर है ही नहीं। देखिए यहाँ पे a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों आपस में बराबर। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक वैल्यू दिया गया है आपके पास 2 बाई 3 और एक वैल्यू दिया गया आपके पास -3 बाई 4, दोनों आपस में कभी भी बराबर हो ही नहीं सकते। तो ये बराबर यदि नहीं है तो हम लोग जानते हैं कि जो रेखाएं होती है वो प्रतिच्छेदित करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए c के किस मान के लिए समीकरण युग्म का अनंत हल है। अब देखिए अनंत हल किस में होता था, इसमें होता है अनंत हल। इस केस में क्या होता है, अनंत हल। तो अनंत हल के लिए आपको a1 बाई a2 निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे c बाय यहाँ पे कितना होगा 6 बराबर
यहाँ पे देखिए y के साथ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे -1 होगा, और इधर देखिए यहाँ पे y के साथ कितना है -2 बराबर C1/C2। तो कितना होगा देखिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, Cx माइनस वाई था, और ये जो 2 था बराबर 2, उसको इधर लेके गए तो -2 बराबर 0 हुआ। सेम उसी तरह यहाँ से Cx माइनस 2y, और 4 जो था इधर बराबर को उधर लेके जाएंगे तो होगा हम लोग का -4 बराबर 0। अब देखिए a1/2 c/6, b1/b2 मतलब -1/-2, और c1/c2 -2/-4। अब इसे यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो c/6 जो है वो 1/2 के बराबर है। c/6 जो है वो 1/2 के बराबर है, मतलब c किसके बराबर होना चाहिए, c होना चाहिए 1/2 इंटू 6। यहाँ पे देखिए इस दोनों को मैंने कंपेयर किया c/6, अब किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये 6 जो है मल्टीप्लाई में वो इधर जाएगा गुना में, तो 2 का पहाड़ा से 2 या 6 बार में कट जाएगा, तो c बराबर कितना आया आपका 3 आया। c बराबर कितना आया 3 आ गया। तो c बराबर 3 कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा c बराबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, समीकरण युग्म का हल क्या है। देखिए सबसे पहला तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यदि आप सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, आप जो ऑप्शन है उसे पुट करके देख लीजिए क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए मैं ऑप्शन जो है उसको पुट करता हूँ। ऑप्शन x को कितना दिया गया है 2, तो x के जगह मैं रखता हूँ 2। तो देखिए 2x था तो 2 इंटू 2 होगा, -y था तो y के जगह कितना दिया -1 बराबर कितना, देखिए इसको सॉल्व करेंगे बराबर आना चाहिए 5 मेरा। इसको सॉल्व करते तो देखिए कितना आएगा 2 दूना 4 और माइनस माइनस +1 तो 5 आ गया, मतलब इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें देखते ये लिखा हुआ 3x, तो 3x x के जगह कितना रखना है हमको 2 रखना है, प्लस 2 इंटू वाई के जगह कितना रखना है -1, तो 3 2 जा कितना हो गया यहाँ पे देखिए 6 और -2 कितना हो गया 4, और हमको आना भी कितना चाहिए था 4 आना चाहिए था। तो इसमें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया ये, तो इसका आंसर क्या हो गया ए हो गया। देखिए इतना आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ x और y का क्या कीजिए वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। इसमें देखिए x को आप 2 रखिएगा, y को -2 रखिएगा, तो देखिए यहाँ पे 2x दिया हुआ है, 2x माइनस वाई बराबर 5, देखिए इधर 5 है, देखिए आपका नहीं आएगा। x को हम लोग रखते हैं 2 माइनस y का रखते हैं -2, तो देखिए 4 + 2 कितना आ गया 6 आ गया, बराबर नहीं हुआ ना, तो ये नहीं होगा। उसी तरह आप चेक कीजिएगा तो c भी नहीं होगा, उसी तरह आप चेक कीजिएगा तो d भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, वर रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस केस में इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे असंगत, क्या बोलेंगे असंगत। ये दोनों का हल है तो ये दोनों क्या कहलाएगा संगत कहलाएगा, ठीक है, ये दोनों क्या कहलाएगा संगत। तो इसका में क्या हो गया असंगत, क्या हो गया, जिसका कोई हल नहीं होता उसे क्या बोलते हैं हम लोग असंगत। समीकरण युग्म का हल है, देखिए यहाँ पे भी आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। x + y 9 आना चाहिए और x - y 1 आना चाहिए, मतलब जोड़ने पे 9 आ जाना चाहिए और घटाने पे 1 आ जाना चाहिए। तो देखिए जोड़ने पर 4 आ रहा है, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जोड़ने पे 1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 5 और 4 9 होता है और 5 - 4 भी 1 होता है, तो इसको भी मैंने पुट करके देख लिया। देखिए 5 + 4 आ जाएगा आपका 9, 5 - 4 आ जाएगा आपका 1, तो इसका आंसर भी सी हो गया, ठीक है। आप इस सबको मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। देखिए x + y बराबर 9 दिया हुआ है और x - y बराबर 1 दिया हुआ है, इसको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने पर तो जोड़ने पर क्या होगा y और y + y - y कट जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा 9 और 1 10, तो x बराबर आ जाए आपका 10/2 मतलब 5। अब x + y बराबर 9 दिया हुआ है तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 - x, तो 9 - 5 मतलब आ जाएगा आपका 4, ठीक है। जब ऑप्शन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगले सेट की ओर बढ़ते हैं। देखिए हर सेट में इससे 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब हम आप लोग मान के चल सकते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें भी इस चैप्टर से 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब 6 नंबर। देखिए फिर से वही है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0।
इस केस में देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 दिया गया है, तो क्या होगा, इसके अनेक हल होंगे। इसके कितने हल होंगे, अनेक हल। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, यहाँ पे ये समपाती, तो अनंत हल मतलब क्या होता है, अनेक हल। अनंत मतलब बहुत सारा हल होगा, तो इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। यदि रेखाएं समानांतर हैं तो k का मान क्या होगा। अब देखिए समानांतर रेखा दिया गया है, तो समानांतर रेखा के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर होते हैं और c1/c2 के बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ से देखिए 3/2 बराबर आएंगे 2k/5। 2k/5 इज नॉट इक्वल टू -2 और यहाँ से आएगा +1। तो हम लोगों को बेसिकली इसको सॉल्व करना है, k का मान पूछ रहा है कि वो समानांतर कब होगा। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो समानांतर हो जाएगा। तो 3/2 बराबर हो गया 2k/5। तो यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2k/5 हमको क्या निकालना है, k का वैल्यू। तो इस 5 को हम इधर लेके जा सकते हैं, 3/2 इंटू 5 हुआ और इधर रहा मेरा 2k। तो 15/2 बराबर 2k। तो इस 2 को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड की ओर लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो 15/2 गुना 2 हो जाएगा k का वैल्यू, मतलब 15/4। तो k किसके बराबर आ गया हमारा, 15/4 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, 15/4 के बराबर। तो इस तरह से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। k के किस मान के लिए रेखा युग्म असंगत है। असंगत मतलब फिर से यही, देखिए समानांतर इसमें पूछा और इसमें असंगत पूछा, क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए चेंज किस तरह से कर रहा है आपके पास, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो देखिए बराबर 9 लिखा गया, तो पहले आप इसको इधर भेज दीजिए, 8x + 5y - 9 बराबर 0 कर दीजिए। सेम उसी तरह इसे लिख दीजिए, kx + 10y - 15 बराबर 0। अब सेम जिस तरह ऊपर वाला क्वेश्चन किए हैं उसी तरह इसको भी सॉल्व कर देंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन सेम है, असंगत लिखा, असंगत मतलब कोई हल नहीं होना चाहिए, मतलब रेखा समानांतर होनी चाहिए। तो रेखा समानांतर होनी चाहिए, तो इसे हम लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, 8/k बराबर 5/10 इज नॉट इक्वल टू -9/- 15। ये और ये कट गया। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए आप। इस दोनों को यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो k का वैल्यू कितना आएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k को हम इधर भेजते हैं और 5 को नीचे लेके आ जाते हैं और इस 10 को बराबर के इधर जाने पे मल्टीप्लाई में। तो देखिए क्या हुआ आपका, 8 × 10 बराबर 5 × k। हमें k चाहिए तो 5 को फिर से मैं क्या करूँगा, डिवाइड में भेजूंगा। तो 8 × 10 डिवाइडेड बाई 5 बराबर k। 5 का टेबल से 2 बार में 10 कट जाता है, तो k बराबर हो गया 8 × 2। 8 × 2 मतलब 16। कितना आया, 16 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन हर बार घुमा फिरा के पूछ रहा है आपसे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, 5x + 3y बराबर 4 और 3x - 2y बराबर 10 का हल क्या है। तो देखिए मैंने फिर कहा कि इसको इक्वेशन को सॉल्व ही मत कीजिए, डायरेक्ट आप पुट करके देख लीजिए कि किस में कौन सा इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे पहले 1 और 1 पुट करते हैं हम लोग, 1 और -1। तो 5 × 1 + 3 × -1, तो कितना आएगा हमारे पास, 5 - 3 2 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए था, 4। तो मतलब ये तो होगा नहीं। अब बचता है हम लोग देखिए दूसरा इक्वेशन, x बराबर 2 और y बराबर -2। तो देखिए इस इक्वेशन को हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 × 2 + 3 × -2, तो 10 - 6 10 - 6 कितना हो गया आपके पास, 4, और 4 ही आना चाहिए था। तो इसको तो सेटिस्फाई कर लिया। अब इस इक्वेशन को देखते हैं सेटिस्फाई करता है या नहीं। ये जो है वो पहला को सेटिस्फाई कर चुका है, दूसरा को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं उसको देखते हैं। तो x के जगह रखते हैं हम लोग 2 और y के जगह रखते हैं हम लोग -2। तो देखिए क्या होगा, 3 दूना हो जाएगा 6 और माइनस माइनस हो जाएगा +4। 6 + 4 होता है 10 और यहाँ पे 10 दिया हुआ है, मतलब ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यही इसका सही आंसर है, x बराबर 2 और y बराबर -2। अगले क्वेश्चन में देखिए बोला यदि x बराबर a और y बराबर b हैं तो समीकरण x - y बराबर 2 और x + y बराबर 4 का हल है। तो a और b के मान क्रमशः क्या हैं।
ए और बी के मान। देखिए यहाँ पे x बराबर a दिया हुआ है तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 2 और a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 4। अब आप इसमें से खोजिए कि कौन सा दो नंबर है जिसको जोड़ने पर आता है 4 लेकिन घटाने पर आता है 2। जोड़ने पर आता है 4 और घटाने पर आता है 2। तो देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, ये होगा नहीं। इस दोनों को जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा, ये होगा नहीं। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 3 प्लस 1 4 आ जाता है और 3 माइनस 1 2 भी हो जाता है। तो 3 और 1 ये भी नहीं होने वाला है। देखिए कितना सिंपल था। x बराबर a बोला था और y बराबर b, तो मैंने बोला a माइनस बी बराबर 2 और a प्लस बी बराबर 4। कोई भी दो नंबर जिसको जोड़ने पर 4 आ जाए और कोई भी दो नंबर जिसको घटाने पर 2 हो जाए। मैंने ऑप्शन से सॉल्व कर लिया। मैं इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऑप्शन से बना ले रहा हूँ। बहुत ही आसान तरीका से, आपको इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए रैखिक समीकरण युग्म, दो समीकरण दिए गए हैं कि हल क्रमशः हैं। फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, फिर से मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा। देखिए स्टार्टिंग करता हूँ इससे, तो x को रखता हूँ 2, तो 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू वाई है तो y का वैल्यू रखूंगा मैं 3, तो 5 दूना 10 प्लस 3 6 16 हो जाएगा। तो 16 हमें चाहिए था, मतलब पहले को सेटिस्फाई कर चुका है। अब दूसरा को देखते हैं। 7 इंटू 2 7 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3, तो 7 गुना हो गया 14, 14 माइनस हो गया 12, कितना आ रहा है 2 और आना भी चाहिए था 2, मतलब ए ही आंसर होगा। अब बाकी किसी में केस में चेक करके देख लीजिए, आपका नहीं आने वाला है। तो 13 का हो गया ए। इतना आसान है, आप सिर्फ सिंपल वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले सेट की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए सेट 3 क्या दिया हुआ, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a1 में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अभी हमने इसे बताया। क्वेश्चन को स्टार्ट में कीजिए, यदि आपको याद नहीं है तो फिर से आप बैक जाइए और उसे देखिए। ये a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इस तरह की लाइन थी, प्रतिच्छेदित रेखाएं। इसका सिर्फ एक हल होगा, तो एक हल होगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। मतलब इसके अलावा और कोई हल होगा ही नहीं। दो रेखाएं दी गई है, इसकी कितने हल होंगे। तो देखिए फिर से वही काम, a1 बाई a2, पहले मैं इसे एक साथ कर लेता हूँ। 2x प्लस 3y बराबर 5 लिखा हुआ है तो माइनस 5 बराबर 0। यहाँ पे 15 लिखा हुआ है तो सेम उसी तरह 4x प्लस 6y माइनस 15 बराबर 0। अब देखिए a1 बाई a2 2 बाई 4 3 बाई 6 और माइनस 5 बाई माइनस 15, तो 2 बाई 4 कितने होते हैं, हाफ। 3 बाई 6 कितने होते हैं, वो भी हाफ। और ये कितने, माइनस माइनस कट गए 1/3। तो ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो ये किसके पार्ट हैं, यदि मैं बताना चाहूँ तो आपको याद होगा। ये पैरेलल लाइन, समानांतर रेखाएं का है, और समानांतर रेखाएं का कोई हल नहीं होता है, तो इसका कोई हल नहीं हो पाएगा। यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं, देखिए असंगत है, बार बार याद रखिए। इसी को आप याद कर लेते हैं तो आसानी से सवाल होगा। असंगत मतलब कोई हल नहीं होना, मतलब ये रेखा आपको कैसी दिख रही है, समानांतर होगी। कैसी होगी, समानांतर होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 5x माइनस 3y बराबर 8 और 3x प्लस 2y बराबर 1 का हल क्या है। फिर से मैं बोलूंगा, वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x को मैं रखता हूँ 1, तो 5 इंटू 1 माइनस 3, y के जगह रखता हूँ माइनस 1, तो 5 प्लस 3 8 आना चाहिए था, आ चुका है। फिर से मैं यहाँ पे रखता हूँ x के जगह 1 और y के जगह रखता हूँ माइनस 1, तो 3 माइनस 2 कितना आ रहा है, 1 ही आना चाहिए था। तो ए नंबर ऑप्शन ही आंसर है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों मैं आगे चेक करूं। रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, फिर से वही पूछ रहा है, जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है। कितने बार पूछेंगे सेम क्वेश्चन घुमा घुमा के। समीकरण युग्म का हल है, देखिए कोई भी दो नंबर जिसको जोड़ने पर 7 आए और जिसको घटाने पर 1 आए, जिसको जोड़ने पर 7 आए और घटाने पे 1 आ जाए। देखिए 4 प्लस 3 होता है 7, 4 माइनस 3 होता है 1, 2 प्लस 2 4 होता है, ये खत्म, ये भी खत्म। तो आपका आंसर है सी नंबर 4,3। अगले सेट की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए समीकरण दिया गया है आपके पास, दो समीकरण पूछ रहा है, इसके क्या हल होंगे। तो a1 बाई a2 निकालता हूँ मैं, तो 2 बाई 6, b1 बाई b2 निकालता हूँ तो 3 बाई 9 और c1 बाई c2 निकालता हूँ तो 4 बाई 11।
2/6 मतलब होता है 1/3, 3/9 मतलब होता है 1/3 और 4/11। ठीक है, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। मतलब कि आपको बोला जा रहा है A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यदि ये कंडीशन दिया गया है तो आप क्या बोलेंगे, लाइन जो रेखाएं हैं वो क्या होंगी, समानांतर होंगी। इसका मतलब उनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। आप गौर कीजिए यहाँ पे यदि 12 दे देता तो 1/3 तीनों आपस में बराबर हो जाते, उस केस में अनेक हल हो जाते। ये दो रेखाएं फिर से दी गई है और पूछा गया इसके कितने हल होंगे। देखिए ये सेम क्वेश्चन लग रहा है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। पहले आप 2x + 3y 5 को इधर लेके आइए और 4x + 6y 15 को उधर लेके जाइए। उसके बाद आप सॉल्व कीजिए 2/4 3/6 -5 -15 आपको मिलेगा 1/2 1/2 1/3 दोनों बराबर, लेकिन ये नहीं बराबर तो कोई हल नहीं है। रैखिक समीकरण युग्म x बराबर a और x बराबर b का ग्राफीय निरूपण कैसी रेखाएं होंगी। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन x बराबर a दिया गया है और x बराबर b दिया गया है, अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, x - a बराबर 0 हो जाएगा आपका, और दूसरा हो जाएगा x - b बराबर 0 हो जाएगा आपका। y नहीं दिया गया है तो इसका मतलब इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, y नहीं दिया गया है दोनों जगह तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप इसमें गौर कीजिए कि A1/A2 यदि मैं देखूं यहाँ पे तो यहाँ पे आ रहा है 1 और यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे देखिए A1/A2 बराबर है, A1/A2 जो है वो बराबर हैं B1/B2 जो है, और C1/C2 बराबर नहीं है क्योंकि -a और -b दिया गया है। एक तरह से देखिए यहाँ 0/0 फॉर्मेट आ जा रहा है, तो आप इस तरह से यहाँ पे मत जाइए, आप क्या कीजिए यहाँ पे ग्राफ बना लीजिए। अब आप बोलिए ग्राफ कैसे बनेगा, मैं बता रहा हूँ ग्राफ कैसे बनेगा। आप यहाँ पे देखिए, आपने एक लाइन खींचा, ठीक है, आप इसको ग्राफ बनाइए, आप इससे मत जाइए। x बराबर a बोला गया तो x इधर है और y इधर है, तो x बराबर a मान लेता हूं मैं, यहाँ पे है x बराबर a। अब सोचिए कि y को आप कुछ भी रखते हैं तो x हमेशा कैसा आने वाला है, a ही आने वाला है। तो देखिए मैं y को चेंज कर रहा हूँ, y ऊपर था अब नीचे आ रहा है, लेकिन अभी भी x मेरा कितना है, a। सेम इसी तरह x बराबर b कहीं होगा, और y को आप कुछ भी रखते जाएं हमेशा x क्या आने वाला है, b ही आने वाला है। तो ये दोनों लाइन कैसे लाइन हुए, समानांतर रेखाएं हुए। कैसी रेखाएं हुई, समानांतर रेखाएं हुई। अगला क्वेश्चन ग्राफ से देखिए कितना आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। अब x बराबर a दिया गया है, मतलब आप y को कुछ भी रख लीजिए, x हमेशा a ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने y को चेंज करते गए, लेकिन हर बार x कितना आया, a ही आया। हर बार x कितना आया, a ही आया। सेम उसी तरह यहाँ पे x बराबर हमेशा कितना आया, b ही आया। तो ये जो रेखाएं हैं वो कैसी रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3x + y बराबर 14 और 2x - y बराबर 1 हो तो y का मान क्या होगा। अब देखिए इसमें आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए 3x + y बराबर दिया गया है आपके पास 14 मतलब 14, 2x - y बराबर दिया गया है 1। समीकरण को आप जोड़ दीजिए। तो देखिए जोड़ने पर क्या होगा, आप पाइएगा कि एक प्लस है और एक माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो इधर हो जाएंगे 5x, और ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएंगे तो दोनों जुड़ने के बाद हो जाएंगे 15। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपके पास 15/5, 5 दिया होता है 15, तो x का वैल्यू हुआ 3। अब x 3 हुआ तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 3x + y बराबर था 14, तो यहाँ से y बराबर हुआ हमारे पास 14 - 3x, यहाँ पे हुआ 14 - 3 गुना 3 मतलब 14 - 9, 14 - 9 कितना होता है 5, तो y का वैल्यू कितना आया 5 आया। तो आपसे y भी पूछ रहा था, तो y बराबर कितना हो गया 5 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है आपको,
दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। देखिए आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं पास हो सकती हैं, तो आप बोलिएगा बहुत सारी। ठीक है, सेम उसी तरह का बात यहाँ पे बोला जा रहा है। सिर्फ एक रेखा दिया गया है आपको और बोलता है इसके कितने हल होंगे। तो आप गौर कीजिए, इसके हल ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे। ये जो रेखाएं हैं वो बहुत सारी बिंदुओं से मिलकर बनी है, तो इसके हल तो अनगिनत हो जाएंगे ना। इसके हल कितने हो जाएंगे? अनगिनत हो जाएंगे, मतलब जिसे हम लोग अनंत बोल सकते हैं। अब समझने के लिए देखिए, कोई आपसे पूछ देता है सिर्फ x + y = 5, तो कितने होंगे। आप बोलेंगे सर x को 5 भी रख लीजिए, y को 0 रख लीजिए। x को 5 रख लीजिए, y को 0 रख लीजिए, इसको 0 रख लीजिए, इसको 5 रख लीजिए, इसको 4 रख लीजिए, इसको 1 रख लीजिए। इस तरह से अनगिनत हल निकलते जाएंगे। तो सिर्फ एक ही समीकरण यदि दिया गया है तो उसके डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि उसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। और यदि युग में दिया रहेगा, मतलब जोड़ा में दिया रहेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, तो स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया था कि उसके एक हल हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं, या फिर कोई हल नहीं हो सकता है। अब देखिए क्या दिया अगला क्वेश्चन, x + y = 14 और x - y = 4। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि ऐसा दो नंबर खोजना है जिसको जोड़ने पर 14 आ जाए, जिसको घटाने पर 4 आ जाए। तो पहले मैं जोड़ने वाला खोजता हूँ। 2 और 4 6 होता है, ये होगा नहीं। 3 और 3 6 होता है, ये भी होगा नहीं। 4 और 2 6 होते हैं, ये भी होगा नहीं। 9 और 5 14 होता है, और 9 में से 5 आता है तो 4 आता है। ये हुआ आपका आंसर। सबसे लास्ट सेट बचा हुआ है तीसरा चैप्टर का। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, पहला और दूसरा चैप्टर का भी वीडियो बन चुका है। आपने यदि नहीं देखा है तो आप आसानी से जाके वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पर। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जितना भी सेट्स का क्वेश्चन, मतलब जितने भी सेट में पूछे गए हैं क्वेश्चन मॉडल पेपर में, सारे क्वेश्चन को मैं चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए और आपको एग्जाम के लिए कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं पड़े। 2x + 3y + 4 = 0, 4x - 5y + 6 = 0। कितने हल होंगे? तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। आप बताइए क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आप बोलिएगा नहीं सर ये दोनों बराबर हैं ही नहीं। तो ये दोनों बराबर है नहीं तो आगे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है हमें। a1/a2 ≠ b1/b2। तो क्या होंगे? अद्वितीय हल। क्या होगा? अद्वितीय। सिर्फ एक हल होगा, सिर्फ एक हल होगा। और यदि मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, और यदि आप लोगों को पूरा चैप्टर समझना है कि इस चैप्टर को हम लोग कैसे समझे, तो आप हमारे चैनल में ही एक प्लेलिस्ट होगा चैप्टर वाइज NCERT मैथ सीरीज। आप उस पर क्लिक कीजिए, आपको एक एक चैप्टर वाइज मिलते जाएगा कि पूरा उस थ्योरी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला। समीकरण युग्म y = 0 और y = -5 का हल है। देखिए y = 0, फिर से आप ग्राफ बनाइए, पिछले क्वेश्चन की तरह है। y = 0, y = 0। तो देखिए y = 0 कौन सा लाइन होगा? तो आप बोलिएगा सर ये जो x वाला लाइन आपको दिख रहा है ना, इसमें सिर्फ x बढ़ रहा है घट रहा है, y कहीं नहीं बढ़ रहा है घट रहा है। तो ये जो लाइन है ये x एक्सिस जो होता है वही होता है y = 0 और y = -5। तो आप बोलिएगा सर y = -1 -2 -3 -4 -5, मतलब कुछ भी रख लीजिए, y = -5 आएगा इस कंडीशन में। तो y = -5 यहाँ आ गया। तो देखिए ये दोनों जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं और ये रेखाएं दोनों आपस में क्या है? समानांतर है। क्या कभी लगता है आपको ये दोनों आपस में मिलेगी? नहीं मिलेगी, तो इसका कोई हल नहीं होगा। समीकरण दिया गया है आपके पास के द्वारा दो समीकरण हैं, तो पूछा जा रहा है संपाती है, समानांतर है, प्रतिच्छेदी या लंबवत है। तो मैं फिर से बोलूँगा 6/3 a1/a2 फिर b1/b2। तो b1 है -2 और b2 है -1 और c1 है यहाँ पे 9 और c2 है यहाँ पे 12। तो यहाँ पे 6/3 मतलब 2/1, यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा तो ये भी 2/1, यहाँ पे होगा 3 × 9 3 × 12। तो ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, मतलब रेखाएं क्या होंगी? समानांतर होंगी। a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। ये रेखाएं कैसी होंगी?
समानांतर रेखाएं होंगी। पूछा रहता है इसके कितने हल होंगे, तो हम लोग बोलते कोई हल नहीं होगा। संगत है या असंगत है, तो हम लोग बोलते असंगत है। लास्ट सेट का और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोगों के पास इस चैप्टर से। x + 3y = 5 दिया गया और 2x - y = 3 दिया गया है, तो x का मान क्या होगा। देखिए इसे आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। देखिए थोड़ा लंबा चल जाएगा, आप इसको सॉल्व भी कर लीजिए इस तरीका से। यदि सिंपल सॉल्व करने में ज़्यादा सुविधा है हम लोग को। x + 3y = 5 दिया गया और 2x - y = 3 दिया गया, ठीक है। तो आप यहाँ से गौर कीजिए, यदि मैं देखूँ यहाँ से x का वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, तो x बराबर आएगा आपके पास, देखिए ये 3y है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5 - 3y। तो ये जो x का वैल्यू आया इसको खाली क्या करना है हम लोग को, पुट कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 - 3y और -y बराबर 3। तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 का 5 से तो होगा 10, माइनस 2 का कीजिए 3y के साथ तो होगा 6y - y = 3। तो -6y और -y दोनों आपस में जुट के हो जाएंगे -7y, और ये जो 10 है बराबर को उधर जाएंगे तो -10 होंगे, तो -7y बराबर आपके पास आएगा -7। तो y बराबर कितने हो जाएंगे, -7। देखिए ये बराबर था, ये -7 गुना में है तो बराबर को उधर जाएगा तो भागा में होगा, -7 कट जाएगा तो y बराबर आया आपका 1। और y यदि 1 आया तो x बराबर आपका था 5 - 3y। गौर कीजिए तो y की जगह रखिए 1, तो 5 - 3 होगा 2। तो x का वैल्यू आता है 2। x का वैल्यू कितना आता है 2, और आपको मिलता है पूरे 1 नंबर, पूरे के पूरे 1 नंबर आपको मिल सकते हैं। इस तरह से बनाइएगा तो x बराबर 2 और y बराबर 3 दिया गया, तो समीकरण का एक हल हो तो k का मान क्या होगा। देखिए x का वैल्यू बोल दिया, y का वैल्यू बोल दिया, आप पुट कर दीजिए। x की जगह 2 पुट कीजिएगा तो 2 × 2, y की जगह 3 पुट कीजिएगा और इधर कितना है बराबर k। इसे देखिए कितना लिख सकते हैं आप, 2 × 2 होता है 4, 4 + 3 बराबर k, 4 + 3 कितना होता है 7। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली और डी फॉर धनबाद। x + y = 16 और x - y = 2। आप ऐसा 2 नंबर सोचिए जिसको जोड़ने पर आता है 16। तो देखिए 5 3 8, 9 7 16, 8 8 16। अब देखिए यहाँ पे तीनों को जोड़ने पे 16 आ रहा है। अब दूसरा समीकरण का यूज कीजिए। आप तब से देख रहे थे कि पीछे जितने भी क्वेश्चन थे वो पहले से ही बन जा रहे थे, लेकिन अब इसमें देखिए दूसरा समीकरण का यूज करना पड़ेगा। घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 8 में से 8 घटेगा 0 आएगा, ये होगा नहीं। 7 में से 9 घटेगा, तो 7 में से 9 घटेगा तो आप बोलिएगा सर 7 - 9 घटेगा तो 2 तो जरूर आएगा, लेकिन 9 बड़ा है तो 9 के पहले माइनस साइन लगा हुआ तो -2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला कितना है 2, मतलब आप ये भी नहीं बोलिएगा, आप बोलिएगा कि 9 - 7 2 होता है और 9 + 7 16 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो इस तरह से हमने चैप्टर 3 का जितना भी सेट में क्वेश्चन पूछा गया था उसे हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और आप मेहनत करते रहिए, ये सब क्वेश्चन को बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपका बोर्ड अच्छा होते रहे। और अपने दोस्तों को इसे शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना मिले। फिर मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।